सरोकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। मैं हूं संजय राजन। दोस्तों, वैसे तो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होनी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चर्चा की शुरुआत करनी भी थी। लेकिन कार्रवाई शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में नीट परीक्षा धांधली पर चर्चा की मांग रख दी। राहुल चाहते थे कि पहले युवाओं का सम्मान रखते हुए नीट परीक्षा धांधली पर चर्चा कर ली जाए, फिर अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत हो। स्पीकर ओम बिरला ने समझाने की कोशिश की, राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही राहुल गांधी और दूसरे सांसद नीट पर अपनी बात रख लें, अलग से चर्चा कराने पर ऐतराज जाहिर किया। ऐसा होते ही लोकसभा में जमकर बवाल शुरू हो गया। इस शोर शराबे के बीच कार्रवाई स्पीकर ने सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोस्तों, आज ऐसा ही कुछ नज़ारा राज्यसभा में भी देखने को मिला। राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने भी नीट धांधली मामले पर चर्चा कराने की मांग रखी, लेकिन वहां भी सभापति ने इस बात की इजाज़त तो नहीं ही दी। खड़गे के बयान को कार्रवाई का हिस्सा न बनाए जाने का निर्देश भी दिया। यानी कुल मिलाकर संसद में आज नीट परीक्षा धांधली को लेकर जमकर बवाल हुआ। जैसी उम्मीद थी, यह मामला अब सड़क से संसद तक गूंज रहा है। हालांकि सरकार ने मामले की जांच पहले ही सीबीआई को सौंप दी है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए में सुधार को लेकर हाई लेवल कमेटी का भी गठन किया जा चुका है। सीबीआई गोधरा से लेकर हरियाणा तक, बिहार से लेकर झारखंड तक इस मामले में सक्रिय नजर आ रही है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई भी होनी है, लेकिन उसके पहले इंडिया ब्लॉक चाहता है कि संसद में इस गंभीर मामले पर चर्चा की जाए। विपक्षी दल उन लाखों पीड़ितों छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ा होकर री नीट की मांग कर रहा है। चलिए आज हम इसी मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करेंगे एक बेहतरीन पैनल के साथ, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ बयान। हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं, ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है, क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है कंस्ट्रक्टिव। आज तक अपोजिशन कभी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच नहीं किया जीवन में। वो केवल सदन को गिरवी रखना चाहता। नीट जैसा इम्तिहान जिसमें लाखों बच्चों का भविष्य का निर्धारित करना, वो इम्तिहान में जिस तरह से पेपर लीक हुआ और सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं, ये विपक्ष को अस्वीकार्य है, इंडिया गठबंधन को अस्वीकार्य है। और इसी को लेकर हम एक चर्चा लेके आए थे और जो राहुल जी ने जो बात कही कि सब मिलकर इस पे एक दृष्टिकोण रखें। किस तरह से नीट का मामला अब सड़क से संसद तक पहुंच गया है। हालांकि अमूमन यह परंपरा रही है कि किसी भी राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहले अभिभाषण पर चर्चा होती है, उसके बाद नियम के तहत अलग अलग विषयों पर सुनवाई की जाए, कार्रवाई हो संसद के अंदर। लेकिन इस बार नेता प्रतिपक्ष जो इंडिया ब्लॉक ने कल के बैठक में तय किया था, उसके मुताबिक सबसे पहले वो चाहते थे कि नीट पर चर्चा हो। बयान साफ तौर पर था राहुल गांधी का, वो अडिग हैं कि नीट पर संसद के भीतर चर्चा होना चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी साफ किया कि अभिभाषण पर पहले चर्चा हो, उसके बाद अन्य विषयों पर चर्चा हो जाए। लेकिन मामला तब गर्मा गया जब राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। एक बार फिर वही आरोप जो पिछले 17वीं लोकसभा में अक्सर सुनने को मिलता था। चलिए, हमारे साथ बेहतरीन पैनल जुड़ चुका है, तमाम मामलों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे चंद्रमोहन चौबे जी का। आप हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। चंद्रमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ। यश भारतीय जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे इस चर्चा में शामिल होंगे। रोहन सिंह
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में वो भी मौजूद रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषक दिलीप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनके जरिए हम चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सुनील जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि आज एक बार फिर आरोप लग गया कि राहुल गांधी, चूँकि पहले वो सांसद थे, अब नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका माइक बंद कर दिया गया। विपक्षी आक्रामक हो गए, आक्रोशित हो गए और जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि ये बात अलग है कि स्पीकर ओम बिरला ने साफ किया, सफाई भी दी कि उनके हाथ में कोई माइक बंद करने का बटन नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर संग्राम की स्थिति संसद के भीतर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, खास करके नीट मामले को। संजय जी देखिए, हम लोग हमेशा चर्चा करते रहे कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए। देश की जनता ने इस बार विपक्ष मजबूत दिया है, और जो इस तरह की संसद में घटनाएं हो रही हैं कि विपक्ष का माइक बंद कर दीजिए, विपक्ष की आवाज़ जनता तक न पहुँचे, ये देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, विपक्ष को भी अपना वक्तव्य देने का, जनता तक बातें पहुंचाने का अधिकार है और सत्ता पक्ष का भी अधिकार है, लेकिन अगर विपक्ष को आप हाशिए पे रख के इस बार काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो पिछला विपक्ष नहीं है। अब राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, न गप्पू हैं। अब राहुल गांधी की हैसियत इस देश के लोगों ने बढ़ा दी है और प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैंने पिछली बार भी कई बार देखा, ये आरोप लगते रहे कि जब राहुल जी बोलते हैं तो उनकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। जी, अगर कोई ऐसा वक्तव्य आ रहा हो जो देश के हित में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, तो आप बंद कर दीजिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर विपक्ष कोई मुद्दा उठा रहा है संजय जी, तो उसको उठाने दीजिए। और नीट जैसे मामले में मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आज भी आंखें खुलने तैयार नहीं हो रही हैं। आप कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। अगर यही हाल रहा तो 27 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या गति होगी, इसका आकलन आप नहीं कर रहे हैं। हम जैसे खबर नवीस जो सड़क से लेके, गरीबों को लेके, मजदूरों के बीच लेके शासन तक बैठते उठते हैं, हम लोग समझ रहे हैं कि आपकी ये क्रिया प्रतिक्रिया जो हो रही है, इसका अंजाम आपके लिए क्या होने वाला है। जी सुनील जी, संजय जी, मैं आपको इस बात से धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैं देख रहा हूं नीट के ऊपर कुछ कम चैनलें ही हैं जो चैनल चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे निर्भीक पत्रकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में उठा रहे हैं। मैं आपको नमन करता हूं इस बात के लिए कि कम से कम उन बच्चों की भविष्य की चिंता तो आपको है। बताइए संजय जी, कुछ कह रहे हैं आप मुझसे। दूसरा पहलू यह भी है कि राज्यसभा का भी जिक्र कर लें। जी, इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में बेल में पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे। जी, उनका आरोप ये था कि सभापति महोदय से मैं बार बार इशारा कर रहा था कि वो मेरी तरफ देखें और मेरे बातों को सुने, लेकिन वो लगातार सत्तारूढ़ दल की ओर देख रहे थे, लिहाजा मुझे मजबूरन बेल में आना पड़ा। हालांकि सभापति धनखड़ साहब ने साफ किया कि ये लोकतंत्र के इतिहास का एक दागी दिन था जब नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में पहली बार बेल तक पहुंचा। देखिए संजय जी, जिस तरह से हमने देखा है, क्योंकि मैं संसद में मौजूद नहीं था ना, वहाँ मेरी रिपोर्टिंग की है, भारतीय जनता पार्टी का कुछ तो रवैया ऐसा है कि आज भी उनको पूर्व की सरकार दिखाई पड़ती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अब वो स्थिति नहीं है। अब आपको विपक्ष की बात सुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने देख लिया 10 साल कार्यकाल आपका। जी, और जिस तरह विपक्ष को आप लोग कहते थे कि दर्शक दीर्घम बैठेगा, ये सब वक्तव्य, छोटे छोटे वक्तव्य जो है जनता के हृदय तक पहुंचे हैं। और संजय जी, राहुल जी का आवाज छीनना, उनकी सदस्यता छीनना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मेरे विचार से, जिस तरह लोग कहते हैं हम लोगों से, ये कहीं न कहीं घातक सिद्ध हुआ है। अगर धनखड़ जी कह रहे हैं तो खड़गे जी क्यों पहुंचे? अगर हमारी आपकी आवाज कोई सुन लेगा संजय जी, तो वहां तक जाने की आवश्यकता क्या है? जी। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, दर्शक दिखा तक, तो क्षमा चाहेंगे कि विधायक भी जाके बेल तक पहुंच गए। तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा हो रही है? आप लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, चाहे विधान परिषद अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा अध्यक्ष हो, संजय जी, ये एक प्रकार सोचिए तो धर्म का तराजू है जी। आपके लिए चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों एक समान रहने चाहिए। अगर कोई बात ऐसी सत्ता पक्ष की है तो उसको कहने मौका दीजिए, और विपक्ष की हो तो उसको मौका दीजिए। नीट जैसे मामले में फिर कहना चाह रहा हूं संजय जी, ये गंभीर प्रकरण है जी। नीट की ही देन है कि
अखबारों में खबर आई कई बार कि कैंचियां पेट में रह गई, रुमाल पेट में रह गए, क्यों रह गए? ये यही है, यही वो मुन्ना भाई एमबीबीएस हैं संजय जी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो पैसा दे करके अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। जी। दो अपराध मैं मानता हूं। एक तो हमारे जो मेधावी बच्चे हैं उनकी मेहनत पर पानी फेरा गया जी। एक प्रकार से हताशा उनको हो रही कि हमने मेहनत किया, मुझे मिला क्या? जिस देश में ऐसे कार्य किए जाएंगे फिर युवाओं से आप उम्मीद करोगे, ये अच्छी बात नहीं है। युवा समझ रहा है। और दूसरी बात जी कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, विपक्ष को बार बार क्यों मौका आप दे रहे हैं नीट के मामले में? कोई नीट इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है कि संसद फेल हो जाए, आपकी पार्टी फेल हो, सरकार फेल हो जाएगी। आप इसको गंभीरता से लेते हुए जितना विलंब कर रहे हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है। इसकी परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन संजय जी, मुझे तो लग रहा है कि इसमें छोटे छोटे सांप नहीं हैं। मैंने कई बार कहा इसमें अजगर बैठे हुए हैं। सरकार को कहीं न कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि अगर हम परीक्षा कैंसिल कराएंगे तो हो सकता है इसका अंजाम और बुरा हो। लेकिन जिस तरह से आपने भी देखा कि कुछ जो है विधायकों बयान आ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, तो जब छोटे छोटे विधायकों की स्थिति है तो हो सकता है कि केंद्र में बैठा हुआ कोई मंत्री भी इसमें इन्वॉल्व हो या उससे बैठा हुआ बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व हो। संभावनाओं से हम लोग परे नहीं हो सकते हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता महोदय से कि इससे आपको बहुत नुकसान हो रहा है। आप नीट की परीक्षा कैंसिल कराइए, फिर से परीक्षा कराइए, और जो दोषी हैं, चाहे वो जमीन से हो, चाहे आसमान से हो, चाहे नेता हो, चाहे अफसर हो, उनको एक बार आप ऐसे सबक सिखाइए जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी बिल लाके प्रस्तुत किए हैं कि अगर नकल कराएगा आदमी तो उसको ये सजा मिलेगी और नकल करते पकड़ा जाएगा उसको सजा मिलेगी। इसीलिए यहाँ जो सुभाषपा के विधायक बेदीराम भागे भागे फिर रहे हैं, भाई बाबा जी गोपनीय जगह चले गए हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का नया कानून भी आ गया है और जाहिर सी बात है संजय जी, लॉ एंड ऑर्डर पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रही है, सरकार काम कर रही है, वो अति सराहनीय है जी, और होना भी चाहिए। दिलीप जी, आज जो नज़ारा लोकसभा में देखने को मिला, आपको लगता है क्या कि जो बातें की जा रही थी कि सर्वसम्मत से देश चलेगा, सबको साथ लेकर के आना होगा, मोहन भागवत का भी एक तरह से उपदेश था भारतीय जनता पार्टी को कि विपक्ष को विपक्ष की तरह ही देखें, तमाम तरह की चीज़ें थी, एकता बनाने की बात हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री का स्तर से हो या फिर विपक्षी दल राहुल गांधी या अखिलेश यादव की ओर से हो, सब ने कहा कि नहीं हम सब मिलजुल करके संसद में कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन रार तो शुरू हो गया ना भाई। परंपरा अमूमन ये रही है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सबसे पहले अभिभाषण पर ही चर्चा हो, उसके बाद तमाम ऐसे वक्त आते हैं, तमाम ऐसे नियम हैं जिसके तहत आप किसी भी मुद्दे को आगे बढ़ा सकते हैं और स्पीकर की सहमति मिलने के बाद उस पर चर्चा की जा सकती है। जी देखिए संजय जी, एक चीज़ मैं कहूँगा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है, कोई भी नई चुनी हुई सरकार के संविधान के अनुच्छेद 86(1) के अंतर्गत आता है अभिभाषण जी। उसमें जो है लोकसभा जो निचली अदालत है और राज्यसभा दोनों का संयुक्त जो है रूप से जो है अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का। वो प्रक्रिया सही है, हुआ। इसके अलावा विपक्ष जो विपक्ष है वो आज की डेट में जो है जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ का मतलब देश की आवाज़ है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और अभी सुनील जी ने कहा माइक बंद करने वाली बात, माइक बंद करना एक घोर पाप है। किसी की भी माइक बंद हो, जैसे ओम बिरला साहब ने कहा कि जो है माइक जो है हम नहीं वो करते, तो बंद क्यों हुआ? बंद क्यों होता? कोई ऑपरेटिव होगा ना, ऑपरेटर होगा, वो करता होगा, इशारे पे होता होगा, भ्रकुटी इधर तन जाती होगी, हो जाता होगा। ये नहीं होना चाहिए। और खड़गे साहब का जो है बेल में आना वाकई में जो है काला दिन है इस संविधान के जो है संसद भवन में। राज्यसभा में अगर उनको नजरअंदाज किया जा रहा खड़गे साहब को, तो ये भी जो है घोर पाप की श्रेणी में आता है। उनको सुनिए। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी तीसरी जो है टर्म में चल रही है। आप एक चीज देखेंगे कि जो है अभी भी इनकी मनोवृत्ति जो है विपक्ष दिखाई देता है। हमेशा जो है मतलब 2 टर्म में जो है विपक्ष करते रहे, इस तीसरे टर्म में भी जो है जैसे लगता नई सरकार बनी है, पिछले 10 साल की सरकार में इन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे जो है विपक्ष बनी है और विपक्ष के लिए हमेशा लड़ जाते हैं। इनको विपक्ष की जो है कोई भी व्यक्ति अभिभाषण के बाद जो है इनको सुनने का जो है इनका स्थान है। और जिस हिसाब से जो है 2 टर्म में जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे,
14 और 19 में इस बार जो है राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष आए हैं, तो वो नेक टू नेक जो है प्राइम मिनिस्टर से बात करने की जो है स्तर पे है। बिना उनसे बात किए विपक्ष को जो है एक विश्वास में लिए संसद नहीं चल सकती है। विपक्ष की बातों का मतलब जनता की बातों पर, जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसकी बातें खत्म हो गई, वो तो जो है एक सिस्टम में आ गया। लेकिन जनता की आवाज जो है सिर्फ विपक्ष ही उठाएगा, पक्ष जो है कभी नहीं, जो है सरकार में बैठे लोग नहीं उठाते हैं, नहीं करते हैं जी। तो उसको जो है अगर वो कर रहे हैं, नीट के मामले में कर रहे हैं, तो उसको सुनना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष की आवाज नहीं है। देश के 60% जो युवा है, जो 60% जो है बच्चे हैं, जो भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो खिलवाड़ सिर्फ जो है उनके साथ ही नहीं, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन दिलीप जी, ओम बिरला को आपने सुना होगा जी, नहीं सुना होगा तो मैं जानकारी दे देता हूँ। ओम बिरला कहते हुए नजर आए कि आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू कीजिए और उसमें आप जितना समय चाहते हैं, नीट, धांधली या तमाम मुद्दे हैं उसका आप उसमें चर्चा कर दीजिए, लेकिन पहले परंपरा के मुताबिक अभिभाषण पर ही चर्चा होगी। जी। तो नेता प्रतिपक्ष की भी भूमिका तो हमें लगता है ये कि वही बात थोड़ी समझदारी वाली होनी पड़ेगी। या इंडिया ब्लॉक का कल बैठक हुआ, आपने तय कर लिया कि नहीं आज हमें इस पर हंगामा ही करना है? क्या है, मैं एक चीज बताऊं। हाँ, इतने दिनों से जो है देश के बच्चों का जो नीट के परीक्षा 24 लाख परीक्षार्थियों का जो है भविष्य जो है गर्त में है। सरकार बन गई, पुरानी सरकार के मतलब जो बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, उसी कार्यकाल में जो है नीट की परीक्षा जो है कराया गया, उनके द्वारा ही संपन्न सब कुछ हुआ। उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी उन्हीं की सरकार बनी रही। तो उस पे इनके जो है शिक्षा मंत्री या जो है पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से लेके सब लोग जो है हीला हवाली कर रहे हैं। कोई जो है उस हिसाब से काम नहीं। विपक्ष का मांग था कि जो है एक अलग से जो है कमेटी बनाई जाए और वो जुडिशियल कमेटी हो, उस कमेटी के तहत जांच हो। उन्होंने किया नहीं। जांच कौन कर रहा है? जो एनटीए का जो है चेयरमैन है वो कर रहा है। तो धांधली जो चोर है, कभी चोर कहेगा कि मैं चोर हूं, मैं सफाई से जो है उसका निवारण करूंगा, कभी नहीं कहे। किसी दूसरे थर्ड पर्सन से कराना चाहिए था। साथ में जो है सत्ता पक्ष के और जो विपक्ष के दोनों लोग भी जो है कमेटी में मेंबर होना चाहिए था। ये सब करना, ये सुचिता का स्वरूप होता है। ये तो लोकसभा में जब चर्चा होगी या राज्यसभा में चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर क्या मांगे हैं वो सामने आ जाएंगी। प्रवक्ता कांग्रेस को भी हम चर्चा में शामिल कर लेते। चंद्रमोहन जी, आपके पास आएंगे आखिरी में, जरा सबकी बातें सुन लीजिए फिर आप जवाब दे दीजिएगा। रोहन जी भाई, ताली तो दोनों हाथ से बजेगी ना। ओम बिरला कह रहे थे कि परंपरा है कि भाई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पहले चर्चा कर ली जाए। यही स्थिति राज्यसभा में रही तो चर्चा कर लेते, उसमें जम करके नीट परीक्षा पर बोल लेते। तो आखिर क्या तकनीकी पहलू फंस गया कि शोर शराबे की स्थिति हो गई और सदन की कार्रवाई सोमवार तक स्थगित हो गई। यह तो सोमवार को भी जब कार्रवाई शुरू होगी तो विपक्षी दल यही मांग कर रखेंगे और राष्ट्रपति का अभिभाषण पर पता नहीं कब चर्चा होगा। बगैर नेता प्रतिपक्ष के बोले राष्ट्रपति अभिभाषण पूर्ण माना नहीं जाएगा। जी, संसद जो होती है वो जन भावनाओं का प्रतिमूर्ति होती है। वहाँ पे जो जनता की भावना, जो जनता के मुद्दे हैं वो डिस्कस करने के लिए, वो उसके लिए संसद का अस्तित्व है। उसका मकसद भी यही है। नीट इस देश के वर्तमान समय में बहुत बड़ा मुद्दा है। देश में अराजकता आ गई है। जिस 4 तारीख से जीतने के बाद से रेल हादसा देख लीजिए, नेट पेपर लीक देख लीजिए, पीजी नेट जेआरएफ पेपर लीक देख लीजिए, चारों तरफ क्या हो रहा है। इनके मंत्री मंच से उनका वीडियो वायरल हुआ, ऑडियो वायरल हो रहा है कथित तौर पे, जिसमें वो कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड लेके आओ, हम करा के दे रहे हैं, हम सबको कराते हैं सारे। आप यकीनन बेदीराम जी का चर्चा कर रहे हैं। बेदीराम जी का आपने देखा ही कि वो सन 91-92 से उनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, इस तरह जांचें चल रही हैं उनकी। जो पेपर आउट करने, संगठित तौर पर पेपर आउट करने के गिरोह चलाते हैं। राजस्थान में उनका पहला मुकदमा 91 का है। रोहन जी, कल प्राइम टीवी ने उस पर चर्चा की थी, मैं ही चर्चा किया था
और जी, जी, बेदी राम जी अंडरग्राउंड हो गए हैं, यहाँ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है उस चर्चा को लेकर के। आज तो कई नेशनल चैनलों ने भी उस मुद्दे को उठा लिया है। जी जी, पत्रकारिता का मकसद यही होता है। और भाई साहब, जब ये चुनाव हो रहा था 2004 ये 2024 वाला, उस वक्त भी हम सब ने देखा कि नेशनल मीडिया दिल्ली से वो महसूस नहीं कर पाता जमीन पर कई बार कि जमीन पर क्या हो रहा है, क्या हकीकत है। लेकिन बात तो जो अभी हम लोग जहाँ से शुरुआत हुई कि क्यों सदन में बोलने नहीं दिया, तो एक तो समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है कि वो माहौल, बहुत झूठा माहौल तैयार करती है और लोग उसमें 2500 नोटिस दिए गए, माननीय सभापति ने मंजूरी नहीं दी। दूसरी चीज ये है, सदन जो है वो जन भावनाओं की प्रतिमूर्ति है। वहां पर जो जनता के तरफ सबसे पहला मुद्दा होगा उसके बात होगी, और इसके लिए ऑफिशियल रूल्स में मेंशन है। और तमाम हमारे यहाँ तो इतने सारे डिटेल्ड प्रोविजंस हैं सदन चलाने के, लेकिन ओम बिरला जी साहब की खासियत है। आज आपने देखा कि राज्यसभा में खड़गे साहब का माइक ऑफ कर दिया गया, लोकसभा धनखड़ साहब बोलने नहीं दे रहे थे। लोकसभा में ओम बिरला साहब पहले दिन से, जिस दिन से ज्वाइन किए हुए, पता नहीं क्यों एग्रेसिव है। उनको शायद मोदी जी ने कहा है कि आप प्लीज झुकिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, 240 नहीं आया, हमारा 303 आया, यही मान के चलिए। वो पहले दिन से ओवर एग्रेसिव है। दीपेंद्र भाई के साथ कितने गंदे तरीके से बात करी। क्या तरीका है आपका बात करने का? आप आदमी भेद नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं और आप एक माननीय सांसद से किस तरह से बात कर रहे हैं। आपको उम्र बड़ी है, लेकिन उम्र बड़ी है तो सम्मान पाने के लिए आपको व्यवहार भी उस तरह का करना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, ये ओम बिरला साहब ने पिछले 5 सालों में जिस तरह से सदन चलाया है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जिस तरह का रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये चीज सोचनी चाहिए थी। जब पहली बात तो जब उनका ये परिणाम आया तो उनको ये प्रधानमंत्री बनना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने जब फैसला लिया तो ओम बिरला साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू वही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वही चाहते हैं देखें कितनी दूर तक खींचेगा, फिर वहां से फिर नई शुरुआत लड़ाई करेंगे। तो ये हमें लगता है कि सरकार खुद गंभीर नहीं है कि सदन चले, और वो हर मौके पे लड़ना चाहती है। जिस वक्त सदन चल रहा था, प्रगति टनल पूरी भर गई। ये सरकार ने 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने टनल में फोटो खिंचवाई थी दिल्ली में, वो पूरी भरी हुई है। राम मंदिर चू रहा है, जबलपुर का एयरपोर्ट चूने लगा है, दिल्ली का एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की जो नया 1 एक्सटेंशन है पूरा गिर गया, 4 लोग मर गए। उन्होंने उनकी जिंदगी की कीमत, उस टैक्सी ड्राइवर और उन मजदूरों की जिंदगी की कीमत इन्होंने 20 लाख रुपए लगा दिया। ये सरकार संवेदनहीन है, शीर्ष से लेके नीचे तक, और उसको इसलिए इन लोग गंभीरता से भी नहीं लेते, किसी की बात को नहीं मानते हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले तो दे ही नहीं रहे थे पद पिछले चुनाव तक, इस बार तो नेता प्रतिपक्ष दिए भी हैं। और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा था, उनको अगर इसी फॉर्मेलिटी को पूरा करना था तो राहुल गांधी जी को बोलने देते नीट पे। राहुल गांधी, अरे समझिए, जब राहुल गांधी जी नीट पे बोलना शुरू किए तो कहते हैं नहीं, इसके लिए अलग डिस्कशन कराइएगा, अभी सिर्फ आप अभिभाषण में बोलिए। तो ये चाहते हैं कि ये जो बोले वही इनको बोला जाए। ये कहें कि जय जयकार करी जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो जय जयकार करी जाए। राष्ट्रपति का अभिभाषण क्या होता है? सरकारी भाषण होता है, सरकार का मुलाजिम लिख के देता है ना। आप जबरदस्ती इस पे क्यों बहस? हमारे जो सबसे बड़ा ज्वलित मुद्दा उस पर हम बात करना चाह रहे, आप कैसे तय करेंगे? कुल मिला कि ये सरकार कन्फ्रंटेशन चाहती है, ये चाहती ही नहीं है, इसको फ्लोर मैनेजमेंट आता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 2001 से सिर्फ सत्ता पाई है। विपक्ष का कभी लोग हमेशा दमन किया, विपक्ष इनको मिला ही नहीं, इस तरह का पहली बार मिला है। आपकी बात आ गई, ठीक है। यश भारती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आवाज आ रही है यश भारती जी? आज संसद में जो कुछ भी हुआ, यश जी आप किस नज़रिए से देखते हैं? पहले अभिभाषण पर चर्चा हो जाती, फिर नीट पर चर्चा हो जाती, तो कोई एतराज था क्या? देखिए, जो चीजें शुरू भारतीय जनता पार्टी ने करी है, अगर वही चीजें हो रही तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो क्यों रही है आखिर? ये समझने की आवश्यकता है। जो परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने चालू की है, अगर वो परंपराएं हो रही हैं, वो तोड़ी जा रही हैं पुरानी परंपराओं को, तो भारतीय जनता पार्टी को तो उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जरूरत की बात है, क्या आपको आवश्यकता नहीं लगती है कि अगर हम देश की भविष्य की बात करें तो ये जो परीक्षा में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, उसको हम अति आवश्यकता में नहीं जोड़े? जो हमारा युवा वर्ग है, जो परीक्षाओं पे
अविश्वास दिखा रहा है, जो अभिभावक बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, वो अगर परीक्षाओं पे अविश्वास जताएंगे तो इन परीक्षाओं पे परीक्षा जो पारदर्शिता होनी चाहिए, जो देश पे विश्वास होना चाहिए, देश की व्यवस्थाओं पे, वो कमजोर नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि अत्यंत आवश्यक विषय है। इस पे अगर विशेष सत्र भी बुलाकर के चर्चा करनी पड़े तो आवश्यक है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश की मूल जड़ है। अगर वो फलेगा फूलेगा देश। और भारतीय जनता पार्टी ये दो ही व्यवस्था को सबसे पहले विफल करना चाहती है। स्वास्थ्य व्यवस्था हमने कोविड काल में देखी। कोविड काल खत्म होने के बाद जिस तरीके से वैक्सीन के परिणाम आ रहे हैं, जो वैक्सीनों की शोध आई है लगातार, चाहे वो कोविड हो, कोविशील्ड हो, दोनों ही वैक्सीन की, जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती थी, वो सब चीजें खुली हैं। और लगातार जिस तरीके से परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, परिणामों में गड़बड़ियां आ रही हैं, ये सब व्यवस्था पूरी तरीके से जैसे तैसे कुछ जगह परीक्षा करा ली जाती है। पहले तो परीक्षा कराने में बहुत विलंब, फिर परीक्षा परिणाम देने में विलंब, फिर पेपर लीक, फिर परीक्षा में धांधलियां, तमाम तरीके की जो गड़बड़ियां आ रही हैं, इनको रोकना अति आवश्यक है। उसके लिए सदन में चर्चा के माध्यम से पक्ष और विपक्ष दोनों देश में संदेश दे कि इस व्यवस्था को हम कैसे सुधारेंगे, हम सब एक साथ हैं। अगर विपक्ष इस बात को कह रहा है तो इसको सहर्ष स्वीकार करते हुए इसमें सुधार की आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी को इसमें भी अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए थी और एक अच्छा वातावरण निर्मित होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है निर्मित करना। वो चाहती है कि हर चीज को विपक्ष में बदनाम किया जाए, जो उनकी गलतियां हैं वो भी विपक्ष पे थोपी जाए, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकारों पे या वर्तमान के लोगों पे। अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो अपने आप को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं दिखाना चाहती, गलत नहीं बताना चाहती। चाहे कितनी बड़े रेल दुर्घटना हो जाए, विमान दुर्घटना हो जाए, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गड़बड़ियां हो जाए, शिक्षा हो जाए, जिन जिन बातों को लेकर के ये चुनाव में आते हैं या अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं, चाहे वो प्रभु राम के लेकर के अयोध्या हो, आप देखिए जल भराव हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डे हो, जिनको लेकर के बात की थी, एम्स को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जिन चीजों को लेकर के बड़े बड़े दावे कर रहे थे वो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त नजर आ रही हैं। ठीक है, चंद्रमोहन जी है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, राज्य की सरकारें काम अच्छा नहीं कर रही हैं, उन पे केवल लीपा पोती का काम करना चाह रही हैं। जब विपक्ष उस पर चर्चा करना चाहता है, स्वस्थ चर्चा करना चाहता है, गलत चीजों को सुधार करना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी उन पर चर्चा करने से भाग रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, सबकी बातें सुनी, भाई जवाब दे दीजिए एक एक करके। जी देखिए संजय जी, सबसे पहले तो जो ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है पेपर लीक का, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो पूरी तरह से निंदनीय है, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। तो ऐसे लोगों की जो है कहीं से भी इसके पक्ष में कहीं कोई खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे सत्ता पक्ष हो अथवा विपक्ष हो। और आपने अभी देखा होगा जहां तक सरकार का पक्ष है, तो देखिए कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर, देश में जो है गिरफ्तारियां हो रही है, लोगों की धर पकड़ हो रही है, और यहाँ तक कि इसको कैसे रोका जाए उसको लेकर भी जो अभी आपने देखा होगा कि फरवरी में हुआ था एक इस तरह के कानून बनाने का, उसको लेकर भी जो है इस पर हो चुका है और ये मामला न्यायालय में है। इस पे बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जाती है। सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसकी सीबीआई जांच भी करानी शुरू कर दी है। तो जो भी इसमें जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई कहीं से भी कोई ढीली नहीं होगी। और रही बात, दूसरी बात आपने विपक्ष के लेकर कहा, तो देखिए विपक्ष की नीयत आप इसी से अंदाजा लगा लें कि इनका सिर्फ राजनीति करना ही इनका मकसद है। क्या ये संसदीय नियम को नहीं जानते? क्या ये संसदीय प्रणाली को नहीं जानते? राजनीति करने से क्या ये नहीं जानते कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद उस पर चर्चा होता है? अभी आ जाएंगे आपके पास जवाब। धन्यवाद।
मेरा निवेदन है केवल शुद्धिकरण और करवा देखिए, लीजिए इससे। अभी संजय जी राजनीति को रोक खराब चीज दीजिए। होती है, अभी उनको राजनीति बोलने दीजिए, करना फिर मैं चाहते आपके हैं। पास आऊंगा, नहीं। आपको संशोधित करवा दीजिएगा। हाँ हाँ संजय जी, देखिए इनको शांत कराइए, नहीं, ये नहीं, ठीक है, बिलबिलाए ठीक है, नहीं, ठीक है। इनका सच सामने आ रहा है, देश की जनता भी देख रही है कि इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना, शुद्ध रूप से राजनीति करना, ना इनको नियम से मतलब है, ना इनको संसदीय प्रणाली से मतलब है। किसने कहा कि जो है इस पे चर्चा नहीं होगी? कौन कह रहा है कि इस पे चर्चा हम नहीं करेंगे? चर्चा करने के लिए लोकसभा के अध्यक्ष भी तैयार हैं। उन्होंने कहा भी कि इसके बाद इससे एक अलग नियम जो इसका प्रस्ताव है आप चर्चा कर लीजिएगा। शिक्षा मंत्री जी ने भी आज कहा कि हम इस पर पूरी तरह से चर्चा करने को तैयार हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद जो स्वाभाविक चर्चा होती है उस पर हो जाना चाहिए था। लेकिन संजय जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि इनका मकसद बिल्कुल भी नीट के विद्यार्थियों के साथ या परीक्षा में जो मामला आया है उससे नहीं है। इनको शुद्ध रूप से राजनीति करनी है। इनकी माइक किसने बंद कर दिया? यह कैसे हो सकता है कि कोई माइक इनकी बंद कर सकता है? यह सिर्फ देश को गुमराह करने के लिए, देश की जनता को गुमराह करने के लिए कहा गया है। राज्यसभा में भी एक जो विपक्ष का नेता होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी होती है संसद चलाने की या संसद में शांति व्यवस्था रखने की, प्रतिपक्ष के नेता को भी होती है धीर गंभीर और परिपक्वता दिखाने की। ये कोई अच्छी बात है कि कोई बेल में चला जाए, हंगामा करे? आपकी बात कौन नहीं सुन रहा? लेकिन देखिए, हम ये चाहते हैं कि हमारा विपक्ष मतलब सशक्त हो और जिम्मेदार हो, उसके अंदर परिपक्वता झलके, न कि सिर्फ वो हंगामा करे जी। रही बात अभी राहुल जी की बात हो रही है, हम अपेक्षा फिर करते हैं, आपसे कहते हैं कि ये परिपक्व हो, जिम्मेदार हो, क्योंकि विपक्ष का जिम्मेदार होना और परिपक्व होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन ये बताइए, इन्होंने पिछली बार भी क्या कहा था? पिछली बार का इनका आचरण अगर आप देखेंगे तो इन्होंने क्या कहा था कि जब मैं आऊंगा, जब किसी विषय पर चर्चा करने के लिए, तो कहा था कि मैं आऊंगा तो संसद में भूचाल आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे आंख नहीं मिला पाएंगे। लेकिन जब वो आए बोलने तो उन्होंने क्या किया था? सबको याद है, आए संसद में उन्होंने आंख मिलाने की जगह संसद में आंख मारा और जबरदस्ती जाके गले लग गए। तो इनका क्या आचरण है? ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए, इनको गंभीर विषय पर गंभीर बात रखना चाहिए, विषय उस पर बात रखनी चाहिए। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? और देखिए संजय जी, जहां तक सरकार की है, सरकार पूरी तरह से जो लोग भी संलिप्त हैं इस पे देखिए सीबीआई जांच भी हो रही है, इस पर जो है अन्य लोग राज्यों में गिरफ्तारी भी हो रही है। जो इस जड़ में जिस स्कूल से ये पर्चा लीक हुआ था वहां के प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुके हैं, अन्य लोग भी गिरफ्तार हो चुके हैं। चंद्रमोहन जी, कार्रवाई को लेकर के मैं सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि सीबीआई सक्रिय हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि जब रीनीट की मांग छात्र कर रहे हैं तो इस पर जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन और आएगा और विपक्षी दलों को बड़ा मुद्दा मिलेगा। यही सुनील त्रिपाठी जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उन्होंने बोला, लेकिन मजबूरी है एक ब्रेक लेने की, अल्प विराम लेंगे, तुरंत आते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और यश भारती जी के पास चलेंगे। मेडिको हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर, जहां होता है स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर इलाज। संपर्क करें 9455270200। पता नए हाईकोर्ट के सामने, स्माइलगंज, फैजाबाद रोड, लखनऊ। सुनीता होम केयर सेंटर, जहां रखा जाता है पेशेंट से लेकर बच्चों तक का ख्याल। पता मटियारी विधायक चौराहा, चुनट, फैजाबाद रोड, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9125179740, 9219470312। दशकों से प्रयागराज के विश्वसनीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक वैभव क्लासेस, जहां मिलता है शिक्षा का बेहतर एनवायरनमेंट अनुभवी शिक्षकों के साथ। पता नियर ऑटो सेल्स बिल्डिंग, सिविल लाइंस, प्रयागराज।
BabaSahebShadi.com ये पोर्टल वेबसाइट शादी विवाह के रिश्तों के लिए ये बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन पोर्टल वेबसाइट है। अभी तक बहुत सारे लोगों ने इस पर भरोसा किया है और मनचाहा रिश्ता पाया है। ये पूर्णतः सुरक्षित है। आप आज ही अपना निशुल्क पंजीकरण कराएं और मनचाहा रिश्ता पाएं। गोयल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आपके लिए लेकर आया है वर्ल्ड क्लास हार्ट केयर फैसिलिटीज, जहां होता है हार्ट समेत सभी बीमारियों का बेहतर इलाज। संपर्क करें अयोध्या रोड, चिन्हट, लखनऊ। माँ सरस्वती शिक्षण संस्थान मदुरी राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां होता है भविष्य निर्माण। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें और अपने बच्चों को दिलाएं बेहतर शिक्षा। जिला खीरी, उत्तर प्रदेश। MGM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी सेंटर। आपका स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता। पता झलवा, प्रयागराज। एम प्लैनेट डिजिटल वर्ल्ड लेकर आया है इलेक्ट्रिक स्कूटर की दुनिया में नई क्रांति। बेहतर कंफर्ट, आधुनिक सुविधाओं से लैस रोड का नया बादशाह। इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनाए, प्रदूषण को कहे बाय बाय। पता प्रोफेसर कॉलोनी, कमला नगर, आगरा। मस्तिष्क मनोरोग, नस एवं नशा मुक्ति के विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पासवान। पता सीताराम हॉस्पिटल, दरभंगा कॉलोनी, लाउदर रोड, प्रयागराज। करी भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। गुड़गांव के टॉप ब्यूटी सैलून में से अबाउट यू नेल्स एंड ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी, जहां मिलता है आपको नेल एक्सटेंशन जैसे सभी तरह की कॉस्मेटिक सेवाएं। पता 17 बेसमेंट हुडा मार्केट, सेक्टर 40, गुड़गांव। संपर्क करें 9555299960। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं यश भारती जी के पास। यश भारती जी, चंद्रमोहन जी जहां से बात अंत की है वहीं से बात अब शुरू कर दें। भाई, उनका साफ तौर पर कहना है कि आप सिर्फ मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, आपके पास राजनीति करने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से यही है कि राजनीति शब्द जो है वो खराब है। अगर वो खराब है कि वो ये कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या साधु महात्मा हैं जो सब कुछ त्याग करके भिक्षा मांग रहे हैं, उसी भिक्षा पे पालन पोषण कर रहे हैं? राजनीति ही तो ये है जो जनता के हित की बात हो, जो गलत हो रहा है उसकी आवाज उठाना, यही तो राजनीति होती है। और वो ना करे तो फिर किस बात की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? जनता के जनहित के फैसले लें, जनता की आवाज उठाएं, जो गलत हो रहा है उसके साथ खड़े रहें। अगर ये सब चीजें हम कर रहे हैं तो इसको वो बदनाम करना चाहते हैं, वो भी ये कहते हुए कि राजनीति कर रहे हैं। तो पहले तो उनको शब्दार्थ समझने पड़ेंगे कि राजनीति का अर्थ क्या होता है, राजनीति के मायने क्या होते हैं, राजनीति किसके लिए होती है, क्यों होती है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं समझते हैं और उसको बदनाम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बारिश हो रही है, उस पानी का सदुपयोग कर लें। उसके अलावा मैं उनको कुछ कह नहीं सकता। नेता शब्द को पहले से ही इन जैसे राजनीतिज्ञों ने बदनाम करके रखा है और ये राजनीति को भी बदनाम करना चाहते हैं, जो अपने आप में बड़ा पवित्र शब्द है, बड़ा त्याग और बलिदानी शब्द है। चंद्रमोहन जी, भाई इसमें कोई दो राय नहीं है। यश भारती जी साफ तौर पर कह रहे हैं राजनीति, राज के लिए जनहितकारी नीति ही राजनीति कहलाती है, जो परिभाषा हम लोग रटते थे। तो इसमें कोई, भाई नीट का मामला सबके सामने है, करीब 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। एनटीए को लेकर के कोई सवाल नहीं खड़ा हो रहा है। एनटीए से आखिर कैसे ये पेपर आउट हुआ, कैसे पेपर कहाँ पहुँचा, एनटीए की कहाँ कमियाँ रह गई, आप उसके सुधार के लिए कमेटी बैठा दिए, लेकिन एनटीए की जांच के लिए कमेटी नहीं बनाई है। सवाल ये उठता है ना कि आखिर बड़े मछलियों पर आप क्यों नहीं हाथ डालना चाह रहे हो? ये छोटे मछलियाँ जो इर्द गिर्द जो छोटे छोटे हैं, जैसा कि सुनील जी भी कह रहे थे कि इसमें बड़े बड़े जो अजगर हैं, बेदीराम का वीडियो हमने दिखाई दिया सबके सामने कि किस तरह से डंके की चोट पे कई राज्यों में हम नियुक्तियां कराते हैं, 40-40 नियुक्तियां कराते हैं। विजेंद्र गुप्ता जो पटना में पकड़ा गया, वो बोल रहा है कि ये विधायक जो है ये बहुत बड़ा पेपर लीक माफिया है उत्तर प्रदेश का। एसटीएफ खोज डाले ना भाई, उसको एक मैसेज तो जाए कि केवल 1 करोड़ जुर्माना
और सजा का प्रावधान, कानून आ जाने से तो बात बनेगी नहीं ना। इस पर आपका चाहेंगे जवाब। नहीं संजय जी, बिल्कुल कार्रवाई के मामले में इस सरकार की कोई उदाहरण या कोई सानी नहीं है जी। जिस प्रकार से कार्रवाई होती, चाहे जिसके ऊपर भी हो, उसमें कोई किसी को, उत्तर प्रदेश की जनता को कहीं कोई संदेह नहीं है जी कि बिल्कुल, और सरकार की मंशा पर भी कहीं बिल्कुल संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों, देखिए यही सब बाहर लाने के लिए सीबीआई जांच हो रही है जी। सीबीआई के आने का मतलब ही यही है कि बिल्कुल तह पर जाना कि मुझे कौन बोलने कौन दीजिएगा लोग हैं, विषय पर। कहाँ से लोग हैं सीबीआई और कौन किसकी भूमिका है, और उस भूमिका के बाद सब जांच होने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी सुनिश्चित है। चंद्रमोहन जी, ये लेकिन समझना देखिए- पड़ेगा ना सरकार को। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वक्त निकलता जा रहा है ना। सीबीआई जांच में कम से कम महीने 2 महीने तक का वक्त लग जाएगा। जहाँ जिस तरह से कड़ी हजारीबाग से लेकर के पटना से लेकर के झारखंड से लेकर के मेघालय, हरियाणा, गोधरा, तमाम राज्यों में अभी सीबीआई पहुँचेगी, सारे साक्ष्य जमा कर रही है। लेकिन तब तक ये क्या छात्र आंदोलन करते रहे? नहीं, सरकार कार्रवाई हो रही है, तभी तो ये इतना इसका जाल जो है क्या क्या है वहाँ वार हो रहा है। लेकिन तब तक मेरा ये मानना है कि जांच जब तक होता रहे ना, ये जो यमुना एक्सप्रेस कौन सा था जी, आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे की जांच चल रही थी, लेकिन क्या उस पर वाहन चलना रोक दिया गया था? क्या वाहन चल रहे थे ना, जांच चल रही है जी। तो इसी तरह से रीनीट करा दिया जाए तो कोई दिक्कत है क्या? चलिए यश भारती जी आपके पास आते हैं, पहले सुनील जी। नहीं, रुक जाइए, सुन लीजिए जी। इस पर जो है आप देख रहे होंगे कहीं से सरकार आपको क्या कहीं ढीली नजर आ रही है? कहीं से भी नहीं, चाहे इस पर कार्रवाई होना। मैं उस बात पे सवाल ही नहीं खड़ा करना चाह रहा हूं। मैं तो सिर्फ आंखें खोल रहा हूं सरकार की कि भाई पहले रीनीट का ऐलान कर दीजिए कि जो छात्र सड़क पर हैं कम से कम वो अपने घर चले जाएं। और एकाध नहीं है, लाखों छात्र हैं सड़कों पर। नहीं, लोगों से वार्ता भी हो रही है, कई छात्रों वार्ता नहीं, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है भाई, ये कोई किसान आंदोलन या जन आंदोलन नहीं है, यह छात्रों का आंदोलन है। सियासत, विपक्षी दलों की आप आवाज बंद कर सकते हो। हालांकि मुझे यह भी पता है कि हाई लेवल पर बहुत मीटिंग हो रही है और जल्दी कोई बड़ा फैसला भी होने वाला है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था। चलिए सुनील जी, एक तकनीकी पहलू पर जी, कहीं कोई संदेह नहीं है। हाँ, मेरी दिल्ली बात हुई है, हाई लेवल पे बहुत चीजें इस पर चल रही हो सकता है कि सोमवार को कुछ परिणाम भी देखने को मिले। सुनील जी, जी भाई ये अभिभाषण से इतर हट करके क्यों ये विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि पहले हम नीट पर चर्चा कर लें, उसके बाद अभिभाषण पर जाएंगे? आपको क्या समझ में आता है? देखिए संजय जी, वैसे तो मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। हमेशा संसद हो चाहे विधानसभा हो, माननीय राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद ही मैंने देखा है विधानसभा और संसद की कार्रवाई शुरू होती है। मुझे भी कम से 15 साल 20 साल विधानसभा की पत्रकारिता करते करते, रिपोर्टिंग करते गुजरा समय हमारा जी। मेरा अपना अनुमान यह है कि विपक्ष भी बहुत चालाक है। अब भाषण से पहले उसने इस एक्शन इसलिए लिया है नीट को लेकर के कि ये हमारा प्रकरण कार्यवाही में आ जाए, जहां तक मेरा अनुमान है जी। ऐसे भाषण बात आता है तो हो सकता कार्यवाही में दर्जी ले कि ना ले। विपक्ष, सत्ता पक्ष ने समय ले लिया सोमवार तक कि कम से कम विपक्ष जब चर्चा करेगा तो पटल पर कुछ हमारे सामने भी ऐसे तथ्य रखे हो जो हम विपक्ष को दिखा सकते हैं, मेरा अनुमान है जी। इसीलिए ऐसा किया गया। लेकिन विपक्ष को भी सोचना चाहिए कि अब भाषण आज से नहीं, हमेशा मैंने देखा है। मैं लोकसभा की रिपोर्टिंग नहीं किया हूं, लेकिन देखा जरूर हूं। आप लोगों की नियमावली लगभग समान ही होती है। दूसरी बात, मैं बड़ा निवेदन साथ विपक्ष से भी कहना चाह रहा हूं कि जनता ने आपको इस उम्मीद साथ चुना है इस बार कि आप हमारी मूलभूत समस्याओं को ले जा करके संसद के चौखट तक, संसद तक पहुंचाएंगे। सदन स्थित करने के लिए आपको नहीं भेजा है। इस सदन जो स्थित हो रहा संजय जी, ये गंभीर मामला है जी। किसके पैसे सदन चलता है आप बताइए जी। जब चर्चा ही नहीं होगा तो मुद्दे आएंगे कहां से? हमारी चर्चा नहीं होगी, हमसे टैक्स लेकर के जो हम जनता पैसा देती है, उस पैसे का दुरुपयोग और उसकी आवाज का दुरुपयोग। तो विपक्ष से मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूं कि इस बार आपको जनता ने मौका दिया है। पप्पू मजबूर नहीं है, मजबूत है।
इसलिए आप जनता को दिखाइए कि वो आंख मारने वाला पप्पू नहीं है, अब ये यात्रा करने वाला पप्पू बन गया है गांधी जी की तरह इस देश में। ये विपक्ष को निश्चित रूप से दिखाना चाहिए कि जिस उम्मीद से जनता ने आपको भेजा है। संजय जी, मैं काफी बातें सुन रहा था कि राजनीति, आप क्यों ऐसी गलती की जो विपक्ष ने गलती किया? विपक्ष हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पाले में जीत गेंद फेंकता रहा। अभी तो आपने कई प्रकार से आए, राहुल गांधी जी बोले कि 8 लीटर मिलता है, आलू जमीन लगता है, कहा कि नहीं, कहा चर्चाएं हुई, विपक्ष को मौका मिल गया, चौकीदार चोर है। अब आप वही गलती फिर दोहरा रहे हो। सदन में कितना, संसद में विपक्ष जनता की बातें रख रहा है, उसको मौका दीजिए। इस देश के 125 करोड़ देखे तो कि हमने जिस विपक्ष को मजबूत किया है, वो विपक्ष मेरी दर्द, मेरी वेदनाएं, मेरी समस्याओं को राज्यसभा लोकसभा में किस तरह प्रस्तुत कर रहा है, कैसे उठा रहा है जी। ये सदन स्थगित करना, सदन से भाग जाना, ये अच्छी बात नहीं संजय जी। और इस पे दोनों पक्षों को गंभीर होना चाहिए कि जिस सदन को आप स्थगित कर रहे हो वो किसी टैक्स पेयर के पैसे चल रहा है, उन्हें सत्ता पक्ष पैसे चल रहा है, विपक्ष पैसे चल रहा है। वो हम जैसे, आप जैसे करोड़ों हमारे भाइयों हैं, हम लोग भी। जी संजय जी, एक सेकंड में आपको बोलूंगा। अभी आपने कहा कि 24 लाख लोगों का मामला है, बिल्कुल सही कहा, 24 लाख बच्चे हैं, लेकिन गौर कीजिए 24 लाख बच्चे 125 करोड़ लोगों की जिंदगी बचाते हैं। तो अगर 24 करोड़ वो हैं तो 125 करोड़ तो इधर भी हैं। तो इनके भविष्य से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। इसमें जितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी नीट को लेकर परीक्षा स्थगित करेगी उतना ही फायदा होगा। हम लोग छोटे पत्रकार कहते आए हैं और भगवान ने देखा कि आगे भी कुछ बातें सही निकली हम लोगों की, जो चर्चा हम लोग करते रहे, क्योंकि हम लोग सब जो उठते बैठते जी, चुनाव को लेकर भी आपने चर्चा किया, हमने भी चर्चा किया, सत्य निकला हो। मैं भी कह रहा हूं कि अभी 27 चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहा है। योगी जी लाख मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आपकी ये छोटी छोटी नीतियां उनको भी चैन से बैठने नहीं दे रही हैं और सरकार को फिर सतर्क लेके जा रही हैं। निश्चित तौर पर जनता जब फील गुड महसूस नहीं करती तो उसका दुर्गामी परिणाम होता है। हम दिलीप जी के पास चलेंगे। दिलीप जी, भाई अहम टिप्पणी चाहेंगे। जैसा कि आप बोल रहे थे कि जनहित का मुद्दा सर्वोपरि हो, लेकिन देश की परंपराएं भी कुछ चीज होती हैं। मुझे बोलने का मौका ऐसा हाँ, आ रहे हैं यश भारती जी, आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष को कोई प्रधानमंत्री का पद दे दिया जाए या प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष बन जाए। तो परंपराओं के साथ जनहित की आवाज़ को किस तरह से ज़्यादा संसद में उठाया जाए, संभवतः विपक्षी दलों की ओर से ये भी कोशिश होनी चाहिए। जी, मेरा ये मानना है। एकदम सही आपका जो है कहना एकदम सही है। मैं उस बातों से जो है एकदम संवेदनशील हूँ, होना भी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैं एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, बहुत छोटी सी, और कहीं बाहर की नहीं है। लोग कह रहे हैं नीट पे राजनीति कर रहे हैं, चंद्रमोहन चौबे जी या भारतीय जनता पार्टी के लोग। मेरी पत्नी बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की 2021-22 की छात्रा रही। वो भी जो है दृश्य एवं मंच कला संकाय जो संगीत विभाग है उसमें भरतनाट्यम की वो जो है स्टूडेंट रही। आज 3 साल हो गए, उनकी मार्कशीट नहीं आई है। संवेदनहीनता सुनिए। मैं 1 साल पहले राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, वाइस चांसलर को, बीएचयू एग्जामिनेशन कंट्रोलर को और बीएचयू के रजिस्ट्रार को लिख चुका हूं, पत्र लिख चुका हूं। आज की घटना है, मैं आज बात किया हूं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और ये जो वहां की एचओडी है विधि नागर, वो बैठी हुई। तो जबकि आप अधिवक्ता हैं, बताइए, अधिवक्ता हैं तब ये हाल है। डिबेट में बैठता हूं, अधिवक्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वाइस चांसलर बैठा हुआ, आरएसएस का ही वाइस चांसलर बैठा हुआ, एचओडी भी बैठा हुआ, पूरा जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है वहां पे जो है आरएसएस का गढ़ है। लेकिन जो है मेरे लिखने के बावजूद मैं राष्ट्रपति महोदया तक लिख चुका हूं, 1 साल हो गए, अभी तक जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो मार्कशीट नहीं मिला, 3 साल हो गए। ये संवेदनहीनता है। इसी वजह से विपक्ष भी चाहता, जैसा आपने कहा, जो है सुनील जी ने कहा कि जो है वो कार्रवाई में आ जाए, नीट वाली बात जो है कार्रवाई में आ जाए। विपक्ष जो है अपनी चीजों को गंभीरता से जो है, लोगों की चीजों, अपनी नहीं, लोगों की जनहित की बात कर रहा है, राज की नीति कर रहा है। राज मतलब लोगों की नीति का जो ये संसद है, लोगों के फायदे के लिए है, उसकी बात कर रहा है। तो जो है जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। इस वजह से बीच में जो है कांग्रेस के या जो है विपक्षी लोग जो है
उसमें जो है इंटरप्ट कर रहे हैं, जिससे लेकिन कार्रवाई में आ ठीक जाए, है, कार्रवाई दिलीप में आ जी, जाए, ये होना चाहिए। मैंने बोला ना कि कुछ परंपराएं भी चीज होती जी, है परंपराएं ना। हैं। क्या नेता सदन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो सकता है? नहीं हो सकता है। नेता नहीं हो सकता। प्रतिपक्ष कभी नहीं हो क्या सकता है। देश का संविधान है, प्रधानमंत्री संविधान हो के सकता नियम नहीं है। हो सकता है। जब जो है तो मेरा सिंपल ये कहना है कि चाहे मुद्दा जितना भी गंभीर हो, लेकिन अगर मान लीजिए 1 दिन 2 दिन का अगर विलंब भी होता है, और जब ओम बिरला साफ कह रहे हैं कि भाई इस पर हम चर्चा करा लेंगे, और सत्ता पक्ष को भी मैं कह रहा हूँ, सरकार को भी मैं कह रहा हूँ कि विपक्षी दलों का एक एक जवाब वो दें, तो निश्चित तौर पर इस पर कुछ न कुछ तो बात बननी चाहिए थी, सियासत होनी चाहिए। रोहन, एक शब्द मैं बोल दूं, जी, जो जल्दी पुराना जो है इतिहास रहा है, 10 साल का जो इतिहास रहा है, मैं भी पीड़ित बोलने का मौका उसी के वजह से नेता सदन जो है जवाब नहीं देते हैं। इस वजह से जो है विपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के लोग जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये सौहार्द बनाना पड़ेगा। जब सशक्त गलत विपक्ष की भूमिका में अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि हमारे ऊपर जनता की जवाबदेही ज्यादा बढ़ गई। यश भारती जी, भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच पे सबको विश्वास। नर्सिंग कॉलेजों का बड़ा घोटाला हुआ, और नर्सिंग घोटाले में लगभग सारे कॉलेजेस, जो 350 के करीब कॉलेजेस हैं, उनकी मान्यता खत्म करने की बात हुई। अब हाईकोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई जांच करे, और सीबीआई जांच में जो सही पाए जाएंगे उनको ही अनुमति दी जाएगी। पता ये चला कि सीबीआई के अधिकारी जो थे दे रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पैसा लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि हाँ इस कॉलेज को मान्यता दे दीजिए। तो सीबीआई पे भरोसा कैसे करें जो विपक्ष के नेताओं पे कार्रवाई करता है, पैसे लेकर के कार्रवाई कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, तो कैसे भरोसा करेंगे? और वो सीबीआई जिसको ये खुद विपक्ष में रहते हुए तोता बोला करते थे, उस तोते पे आखिर कैसे विश्वास किया जाएगा? तो सवाल है कि कितनी गंभीर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि लगातार हमने देखा, चाहे इनकी नोटबंदी के फैसले हो, 2000 का नोट चालू करना, 2000 का नोट बंद करना, काला धन को लेकर के आना, भ्रष्टाचार खत्म करना, आतंकवाद खत्म करना, गंगा सफाई को लेकर के बात करें, या मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जितनी इनकी योजना है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जो सबकी विफलताएं लगातार हमने देखी है, उन विफलता में देश का भविष्य, बच्चों का भविष्य, परिवारों का भविष्य खराब हो रहा है। इसको कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार को गंभीरता से जाहिर सी बात है, समझना पड़ेगा। सत्तारूढ़ पक्ष और विपक्ष, मैं दोनों को नसीहत देता हूं, हालांकि मैं बात तो दोनों की सुन रहा हूं। रोहन, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है भाई। परिपक्व होकर के राहुल गांधी को भी परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि अब नेता प्रतिपक्ष हैं, संसद की अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, उसका अनुपालन तो करना पड़ेगा। सियासत भी करनी होती है, नो डाउट, क्योंकि आप लोग राजनीति कर रहे हो, राजनीतिक दल हो तो राजनीति करोगे ही, लेकिन परंपराओं को भी थोड़ा ध्यान में तो रखना पड़ेगा ना। अगर ये गतिरोध लगातार जारी रहा तो 9 दिन की संसद की कार्रवाई यूं ही समाप्त हो जाएगी, और जनता फिर ठगी की ठगी महसूस करेगी। रोहन भाई साहब, सदन को अभी हमारे एक साथी बोले थे, सदन चलाने का खर्च आता है, टैक्स पेयर के पैसे। बिल्कुल आता है रोशन जी। मैं वही बात शुरू करता हूँ कि जब अटल सेतु में भ्रष्टाचार किया जाएगा, जब कोल ब्लॉक आवंटन में भ्रष्टाचार किया जाएगा, जब दूसरे जरियों से भ्रष्टाचार किया जाएगा, तो ये जो पैसा लग रहा है इससे 1000 गुना 100 गुना ज्यादा पैसे बर्बाद हो रहे हैं। बात यहाँ पे मुद्दे की होती है उस देश, उन लोगों के भविष्य की बात है। 24 लाख बच्चे जिन्होंने मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके भविष्य, उनके जिंदगी का सवाल है, उस पर बात करना अधिकार है, हम इसीलिए चुने गए हैं। और मैं बता तो रहा हूँ कि 267 और 2500 नोटिस आई थी, क्यों माननीय सभापति ने उसको नहीं स्वीकार किया राज्यसभा में? लोकसभा में जब अभिभाषण अरे मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सरकारी भाषण है। हम कहना चाह रहे हैं, अगर वो सरकार ही तय करेगी कि हमें इसी पे बोलना है तो क्या अर्थ रह जाता है? ओम बिरला साहब तो पहले दिन से लड़ाई करने के लिए आए हैं, अब वो लड़ाई करना चाहते हैं, जैसे चलाए। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, सदन चलना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष की, ट्रेजरी की जिम्मेदारी होती है। जब ट्रेजरी विपक्ष को बिल्कुल स्पेस नहीं देगा, अपनी गुंडाई करेगा, तो फिर विपक्ष के पास जो भी साधन होंगे उन्हीं से वो बात करेगा, उन्हीं से वो लड़ाई करेगा। आप माइक बंद कर देंगे, आप सस्पेंड कर देंगे, आप हमको वहां से बाहर निकाल दीजिए, तब भी हम वहां पर घेर के खड़े रहेंगे, आपको चलने नहीं देंगे, आपको सांस लेने नहीं देंगे जब तक चंद्रमोहन जी कलेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है रोहन, वक्त कम है, चंद्रमोहन जी का जवाब ले लेते हैं। जी चंद्रमोहन। संजय जी, राजनीति करना अच्छी बात होती, राजनीति सेवा है।
लेकिन वही राजनीति जब झूठ की, भ्रम की और लोगों को उकसाने की, भड़काने की हो, अच्छे दिन का तो गलत कौन बोल रहा था? आप और राजनीति का दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। एक ही पर सबके एक जगह की अगर बात हो या दूसरे जगह की अलग हो, ये नहीं हो सकती है। राजस्थान में 17 पेपर लीक हुए, तो यही लोग जनता की बात करने वाले, परीक्षार्थियों की चिंता करने वाले, अभिभावकों की चिंता करने वाले, ये सब आवाज इनकी कहाँ चली जाती है? इनकी चंद्रमोहन इस पर मैं कई बार, चंद्रमोहन जी मैं इस पर कई बार टिप्पणी कर चुका हूँ। सुनो, वहाँ की जनता ने अशोक गहलोत को उखाड़ फेंका, अब आप वहाँ चले गए हो। सुनिए तो संजय जी, और दूसरी राजनीति की हम बात कर रहे हैं, इनके दोहरे चरित्र की बात कर रहे हैं। ये महंगाई की बात करते हैं, और जैसे इनकी सरकार आती है हिमाचल में तुरंत पेट्रोल का दाम बढ़ता है, अभी कर्नाटक में दाम बढ़ता है। दूध आटे बढ़ा दिया। बीच में मत बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोल रहे हैं ना। ठीक है, बोलिए। हाँ, ये महिलाओं की बात करते हैं, मणिपुर इनको तुरंत आता है, सब दौड़ के जाते हैं। और ये वही बगल में बंगाल है, वहाँ नहीं जाते हैं। राजस्थान में इनकी सरकार थी, 11 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको जला दिया गया, तब इनकी जिह्वा जो है सिल जाती है। भाई साहब, मैं बार बार कहता हूँ कि भूत को छोड़ दीजिए, अब नई सरकार है ना राजस्थान में, सबको पकड़िए और जेल में डाल दीजिए। जी बिल्कुल, हो रही, जांच हो रही है, बिल्कुल। यही तो हम और सुनील जी चाहते हैं। क्या नहीं, बिल्कुल करें ना, आप जागे तो कम से कम। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कम से कम 2500 से अधिक जो नकल स्कूलों में थी, उनकी मान्यता रद्द की गई है। नहीं, ठीक है, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ ना, कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं उनकी मर्यादाएं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोनों साथ मिलकर चलेंगे तो शायद संसद की कार्रवाई बेहतर चलेगी, और जनता को भी सुनने को मिलेगा कि सत्तारूढ़ पक्ष क्या आरोप लगा रहा है, विपक्ष क्या उसका जवाब दे रहा है, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है, सत्तारूढ़ क्या जवाब दे रहा है। सुनील जी 30 सेकंड में कुछ बात करना चाहते हैं, इशारा हो चुका है। मैं रोशन जी का जवाब देना चाह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार चलती जनता के पैसे से, सदन चलता जनता के पैसे से। आप घुटालों बात कर रहे हैं, मैं निवेदन साथ कहूंगा, आप इन घुटालों चर्चा संसद कीजिए, देश देखे कि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी बेकाब करने में लगा हुआ है। चलिए ठीक है, वक्त यहीं तक इजाजत देता है। हालांकि बातें तो अभी लगता है सुनील जी और बोलना चाहते थे, लेकिन सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस गंभीर चर्चा में शामिल होने के लिए। निश्चित तौर पर सोमवार का दिन भी काफ़ी अहम रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ और विपक्ष यानी एनडीए और इंडिया ब्लॉक में तकरार देखने को मिल रहा है, हर मुद्दे पर तकरार देखने को मिल रहा है, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर से लेकर के स्पीकर के चुनाव तक, और अब नीट मामले को लेकर के, ऐसा लगता नहीं है कि संसद की कार्रवाई इस पर शांतिपूर्ण ढंग से चलने वाली है। हालांकि जनता तो ये चाहती है कि हमारे नुमाइंदे संसद में जाएं, वहाँ बोलते हुए नजर आए और उनके मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। लेकिन अगर शोर शराबे की भेंट चढ़ जाता है पूरा ये कार्यकाल संसद की कार्रवाई का, तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने आदर्श जनता विद्यालय, गोला कस्ता रोड, उमरपुर, लखीमपुर खीरी। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। कॉस्मो लेजर डेंटल क्लिनिक एंड डेंटल इम्प्लांट सेंटर, जो देता है आपको वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन डेंटल सुविधाएं। पता प्रथम तल, वृंदावन टावर, ऑपोजिट होटल जेके पैलेस, सिविल लाइंस, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 3938822172। वॉलपेपर की बेहतरीन डिजाइन के साथ इंटीरियर और एक्सटीरियर के कार्यों का बेहतरीन अनुभव। केसरवानी पेंट्स एंड हार्डवेयर। पता जवाहरलाल नेहरू रोड, निकट पार्वती हॉस्पिटल, प्रयागराज। फिजियोथेरेपिस्ट नजमा खान की फिजियोथेरेपी के माध्यम से पाए पुराने से पुराने दर्द से तुरंत निजात। सीरा बेस्ट हेल्थ केयर हैप्पी फैमिली। पता अक्षती लॉज के सामने, श्रीराम फाइनेंस के बगल, कैलारस, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। रेरा से स्वीकृत वेंकटेश सिटी कॉलोनी, जहां आपको मिलेगी बेहतर रोड, पानी की टंकी, साथ ही कॉलोनी की सुरक्षा के लिए कंपाउंड वॉल। पता वेंकटेश सिटी स्टेडियम के पीछे, अंबेडकर वार्ड, तेंदुखेड़ा, नरसिंहपुर। फोन नंबर 192381553130। सालों से लोगों की स्वास्थ्य का रखा ख्याल, लोगों को जिनसे मिलता है बेहतर उपचार।
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, जिला चिकित्सालय के सामने, रोशन कुटीर, मुरैना। शिक्षा जीवन सार्थक करता, यही मंत्र है मूल्य। शिक्षा की ही ज्योति जलाता बाल मंदिर हाई स्कूल। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही चुने बाल मंदिर हाई स्कूल, जबलपुर रोड, देवरी, जिला रायसेन। एडमिशन ओपन। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस, शानदार फैसिलिटीज और एयर कंडीशन रूम्स की अवेलेबिलिटी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें जनकपुरी पैलेस और श्रीराम इवेंट, जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। देवरी का प्रतिष्ठित ज्वेलरी शोरूम श्रीकांत ज्वेलर्स, 18, 20 और 22 कैरेट सोने के आभूषणों की विशाल रेंज, चांदी के बर्तन व आभूषण, गिरवी सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें सराफा बाजार, देवरी, जिला रायसेन।